नाज़रीन, ड्रामा सीरियल बेबीबाजी जितना दिलचस्प है उतना ही सबक आमोज भी है। अक्सर बहुएं जब इक़्तिदार में आ जाती हैं तो सासों को लावारिस समझती हैं। याद रखें, जिसे माँ बाप की समझ नहीं आती उसे जमाना बहुत अच्छे तरीके से समझा देता है। खफा होकर भी फिक्रमंद रहना ये माओं की अदाएं होती हैं। वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वासिफ आखिरकार फरहत को मिन्नत समाजत के बाद दावत पर लाने में कामयाब हो जाता है। अजरा कहती है, हाँ भाई फरहत, मैं तो तुम्हें बड़ी अना वाली समझती थी। मुझे तो लगता था कि तुम अब कभी भी मेरे घर में कदम नहीं रखोगी। भाई सच पूछो तो तुम भी और तुम्हारी अना भी झूठी हैं। फरहत कहती है, भाभी मुझे कोई शौक नहीं है आपके घर आने का, ये तो मुझे वासिफ ने मजबूर किया था। अगर वलीद ना चाह रहा होता तो मैं कभी आपके घर में कदम भी ना रखती। अजरा कहती है, अच्छा भाई, हम तो घर आए मेहमानों की कदर करते हैं, बस खाना जरा ध्यान से खाना, कहीं मैंने उसमें भी तावीज ना मिला दी हो। फरहत खामोशी से टेबल पर आकर बैठ जाती है। अजरा दिल ही दिल में कहते, बड़ी ढीठ है भाई, इस पर तो मेरी बातों का कोई असर ही नहीं हो रहा। अच्छा कोई बात नहीं, फिर मौका मिलेगा। खाना टेबल पर आ जाता है। बेबीबाजी कहती, भाई बहुत ही अच्छा किया तुम लोगों ने आकर, बहुत दिन हो गए थे हमें एक दूसरे के साथ बैठकर खाना खाए हुए। ऐसे में फरहत की नजर अंबर की उंगलियों की तरफ जाती है। फरहत अंबर का हाथ पकड़ लेती है। ये अंगूठी तुम्हारे पास कहां से आई? अम्मी देख रही हैं आप, ये तो वही अंगूठी है जो वासिफ ने मुझे तोहफे में दी थी और चोरी हो गई थी। मैं तो पहले ही कह रही थी मेरी अंगूठी आपने चोरी की है। फरहत कहती, अम्मी मैंने कहा था ना, आप तो गवाह हैं, मेरी अंगूठी अजरा भाभी ने चुराई है। फरहत अंबर के हाथ से अंगूठी निकाल लेती है। अजरा एकदम गुस्से में आ जाती है। बस बस बहुत हो गई मेहमान नवाजी, कब से बकवास किए जा रही हो, बंद करो अपनी बकवास। फरहत कहती है, भाभी एक तो आपने मेरी अंगूठी चुराई, बजाय इसके के पकड़े जाने पर आप अपनी गलती को तस्लीम करें, ऊपर से आप ढीठ बनी हुई हैं। अजरा कहती है, देखा अम्मी, मैं ना कहती थी कि मैं इसको नहीं बुलाऊंगी, ये जरूर कोई ड्रामा करेगी। पहले ही सारे भाइयों को दूर कर चुकी है, अब रही सही कसर भी पूरी करना चाहती है। सच में मैं कह रही हूं, ये उस लड़की की बद्दुआ लगी है हमारे घर को, जिसने वासिफ की वजह से शादी वाले दिन खुदकुशी करने की कोशिश की थी। मैं तो पहले दिन ही भांप गई थी इन दोनों माँ बेटियों को, एक नंबर की मक्कार औरतें हैं। अगर आज वासिफ की शादी उस लड़की से हुई होती तो आज ये घर एक होता। इस तरह भाई एक दूसरे की शक्ल देखने को ना तरसते। फरहत फौरन वासिफ की तरफ देखती है। बताओ वासिफ, तुम्हारी जिंदगी में मुझसे पहले कौन था? क्या ये औरत सच कह रही है? तुम धोखेबाज हो, तुमने क्या क्या छुपाया है मुझसे? फरहत अंगूठी को वहीं फेंक कर चली जाती है। वासिफ कहता है, फरहत रुको, मेरी बात सुनो। फरहत कहती है, नहीं रहना मुझे आप जैसे धोखेबाज के साथ जिसकी जिंदगी में दूसरी लड़कियां रही हों। वासिफ कहता है, फरहत ऐसा कुछ नहीं है, अजरा भाभी तो बस इसलिए कह रही थी कि माहौल खराब हो। अजरा कहती है, हाँ हाँ मैं झूठी ही सही, बताओ इसको। निकाह वाली रात तुमने जेल में गुजारी थी। अब्बू और जमाल सारा दिन और सारी रात कोशिशें करके तुम्हें इस चुड़ैल से शादी के लिए छुड़ा कर लाए थे। फरहत गुस्से से चली जाती है। घर का माहौल बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। बेबीबाजी सख्ते में थी। अस्मा भी हैरानी से देख रही थी, ये आनंद फानंद क्या हो गया। अस्मा बेबीबाजी को संभालती है। नसीर खामोशी से सब कुछ देख रहा था। अजरा अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रही थी। फरहत तो गई, मैंने भी अपनी बेइज्जती का ऐसा बदला लिया कि अब वासिफ और फरहत की तलाक होकर रहेगी ही रहेगी। मजा आ गया भाई। इतने में अंबर आती, अम्मी ये क्या था? ये अंगूठी आपने फरहत चची की चुराई थी, क्या ये सच है? अजरा कहती है, ना तुझे किसने कहा था कि तू मेरे ज्वेलरी बॉक्स से ज्वेलरी उठा ले? तू ये अंगूठी पहनकर ही क्यों गई थी? अंबर कहती है, अम्मी मुझे क्या पता था ये अंगूठी आपने फरहत चची की चुराई है। अजरा कहती है, खामोश हो जा मेरी माँ, नहीं तो मैं तेरी जुबान काट दूंगी। अंबर कमरे में चली जाती है। अजरा कहती है, वैसे अच्छा ही हुआ कि माहौल खराब हो गया, मुझे अपनी बेइज्जती की नहीं, फरहत और वासिफ के दरमियान फासले बढ़ने की खुशी है। ये तो गई काम से बड़ी चली थी अजरा का मुकाबला करने। वासिफ और वलीद रो रहे थे। कुछ नहीं बचा यार, सब खत्म होता जा रहा है। वलीद कहता है, वासिफ भाई आप मेरी जिंदगी थे, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर, मैं तुम्हें मिस करता हूं, मुझे तुम्हारी कमी महसूस होती है। वासिफ कहता है, हाँ यार तुम सही कह रहे हो, मैं जब भी परेशान होता था तो तू कहता था कि वासिफ भाई परेशान मत हो, पता नहीं ये कैसे हो गया।
हम भाई एक दूसरे के लिए अजनबी हो गए। वरीद लंबी सांस लेता है। अजनबी? हाँ, अब इस बात से मैं इनकार नहीं कर सकता। मुझे वाकई में हम एक दूसरे के लिए अजनबी लगते हैं। वासिफ कहता है ऐसा ना क्या यार, हम एक खून हैं, ये दूरियां आर्जी हैं, हम एक होंगे। वलीद कहता है खुदा करे। दोनों भाई गले मिलते हैं। तुम दूर चले जाओगे ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। वलीद कहता है हाँ, अब्बू की ख्वाहिश थी हमारी लाहौर में एक दुकान होनी चाहिए, बस उसी ख्वाहिश को पूरी करने जा रहा हूं, दुआ करना यार। दूसरी तरफ जमाल गुस्से से अजरा को कहता है ये अंगूठी का क्या ड्रामा है? अजरा रोने का ड्रामा करती है। अल्लाह तुम्हारे जैसा शौहर किसी को ना दे। कोई तुम्हारी बीवी पर चोरी का इल्जाम लगाए और तुम खामोश रहो, तमाशा देखते रहो मेरी बेइज्जती का। दुनिया में एक ही तरह की अंगूठियां नहीं होती, ऐसी अंगूठियां हजारों में होती हैं। जमाल कहता है फिर तुम्हें वासिफ और उस लड़की की खुदकुशी का किस्सा क्या जरूरत थी फरहत को बताने की? जानती हो तुम्हारी इस हरकत की वजह से उनका रिश्ता खराब हो सकता है। अजरा कहती है अरे होता है तो होने दो, ऐसी औरत का वासिफ की जिंदगी से चले जाना ही बेहतर है जिसकी वजह से आज सब भाई अलहदा अलहदा हो गए हैं, एक दूसरे की शक्ल देखने को तरस गए हैं। ना ये इस घर में आती, ना बंटवारे का कहती, ना अब्बू को हार्ट अटैक होता। हाय इसकी वजह से मेरे अब्बू मर गए, मुझसे कितना प्यार करते थे। जमाल सर पकड़कर बैठ जाता है। अच्छा ये अपना ड्रामा बंद करो, मैं वलीद को स्टेशन तक छोड़ने जा रहा हूं। अजरा कहती है जाओ जाओ, छोड़ाओ मेरे देवर को, कर दो उसे भी हम सबकी नजरों से दूर। जैसे ही जमाल कमरे से निकलता है अजरा मुस्कुराती है। आज की दावत तो फरहत और वासिफ पर काफी भारी पड़ी है, हमेशा याद रहेगी। इतना कुछ हो गया मगर इस बुढ़िया को कुछ नहीं हुआ, बड़ी ढीठ है भाई। अगर और कोई औरत होती तो इतना कुछ देखकर ऊपर पहुंच जाती, मगर कहां, इसे तो एक हार्ट अटैक तक नहीं आया। अजरा कहती कोई बात नहीं बुढ़िया, तूने मरना तो है। फरहत अपने कमरे में तोड़फोड़ कर रही थी, सब बर्बाद हो गया। वासिफ कहता है फरहत ये क्या कर रही हो, होश करो। फरहत कहती है तुम मुझसे दूर रहो, तुमने मुझे धोखा दिया है। बताओ और कौन कौन है तुम्हारी जिंदगी में, किस किस से इश्क लड़ाते रहे हो? वासिफ कहता है मेरा यकीन करो फरहत, मेरी जिंदगी में तुम्हारे सिवा ना कोई है ना था। फरहत कहती है मुझसे दूर हटो, इस घर को मैंने कितने दिल से सजाया था, सब बर्बाद हो गया। वासिफ सर पकड़कर बैठा हुआ था, उसे ये दावत हमेशा याद रहेगी। फरहत कमरे में बंद हो जाती है। मुझे अंदाजा नहीं था वासिफ तुम मुझे धोखा दोगे। वासिफ फरहत के कमरे में जाता है। दरवाजा खोलो फरहत, जिस तरह चाहो तुम्हें यकीन दिलाता हूं। ये अजरा भाभी की चाल थी हम दोनों को अलग करने की, मेरा उस लड़की से कोई अफेयर नहीं था, मैं अपने मरे हुए बाप की कसम खाकर कहता हूं। फरहत दरवाजा खोल देती है। ड्रामा बेबीबाजी में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन फौरन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।